हेलो एवरीवन, आई एम श्रेया राय। वेलकम्स यू ऑल इन द हेल्पिंग हैंड। आज की हमारी जो वीडियो है उसका टॉपिक है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यानी कि इस वीडियो में हम मेटल और नॉन मेटल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी को देखेंगे। फ़िज़िकल प्रॉपर्टी यानी कि कोई भी मेटल या कोई भी नॉन मेटल फ़िज़िकली किस तरीके से हम उसे जज कर सकते हैं। कोई भी चीज़ को देख के हम फिज़िकली देख के कैसे बता सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस मेटल है या फिर नॉन मेटल है, वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेटल की सबसे पहली प्रॉपर्टी है मेलिबिलिटी, यानी कि मेटल्स जो होते हैं, अगर हम मेटल्स के फिज़िकल प्रॉपर्टी की बात करें तो मेटल्स जो होते हैं वो मेलिएबल नेचर के होते हैं। अब मेलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स विदाउट ब्रेकिंग। मतलब मेटल को हम किसी भी हार्ड चीज़ से हैमर करके मार के उसे हम पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना उसे तोड़े। यानी कि अगर हम उसे किसी हार्ड चीज़ से तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो टूटता नहीं है, बल्कि किसी पतली शीट में जितना हम उसे बीट करते हैं वो उतना पतली शीट में कन्वर्ट होता चला जाता है। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल देखा होगा गोल्ड पेपर, गोल्ड फॉयल है। हमारे घर में एल्यूमिनियम फॉयल यूज़ होते हैं, एल्यूमिनियम फॉयल्स हो गए। सिल्वर पेपर का हम यूज़ करते हैं बेसिकली मिठाइयों पे और भी बहुत सारी चीज़ों पे। तो मेटल की सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि दे आर मेलिबल इन नेचर, यानी कि मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स ऑल्सो। नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज़ डक्टिलिटी, यानी कि मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल नेचर के होते हैं। अब डक्टिलिटी का क्या मतलब है? अभी हम लोगों ने मेलिबिलिटी में देखा कि मेटल्स जो होते हैं उन्हें थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके, मतलब अगर हम उन्हें हैमर करते हैं, किसी हार्ड चीज़ से मारते हैं, तो वो थिन शीट्स में भी कन्वर्ट हो सकती हैं। वहीं पे डक्टिलिटी क्या है? डक्टिलिटी यानी कि मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स। अगर हम मेटल्स को स्ट्रेच करते हैं तो उन्हें हम पतली से पतली वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इसे बहुत ज़्यादा पतली वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने कॉपर वायर देखा होगा, हमारे यहाँ जो भी इलेक्ट्रिकल वायर लगे होते हैं उनके अंदर कॉपर वायर का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आप लोगों ने ज्वेलरीज़ देखी होंगी, ज्वेलरीज़ में सिल्वर वायर, गोल्ड वायर, इन सब चीज़ों का यूज़ होता है। ओके, सो मेटल्स जो होते हैं दे आर डक्टाइल इन नेचर ऑल्सो, यानी कि इन्हें स्ट्रेच करके हम इन्हें पतले से वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम मेटल के तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो तीसरी प्रॉपर्टी में मेटल्स जो होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का ये मतलब है कि मेटल्स जो होते हैं वो अपने अंदर हीट और इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ही ज़्यादा आसानी से कंडक्ट करा सकते हैं। यानी कि किसी भी मेटल के एक सिरे से दूसरे सिरे में इलेक्ट्रिसिटी और हीट बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ट्रेवल कर सकती है, पास कर सकती है। इसका जो मेन रीज़न होता है वो ये होता है कि हम सभी लोगों को पता है कि ऑल द मेटल्स हैव एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल। ठीक है, क्योंकि इनके पास वैलेंस सेल में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये अपने उन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अपनी स्टेबिलिटी के लिए डोनेट कर देते हैं। तो डोनेट करने के बाद क्या होता है, इनके ऊपर लगता है प्लस चार्ज, और ये प्लस चार्ज जो होता है, ये प्लस चार्ज अलाउ करता है इन्हें क्या करने के लिए, टू कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दैट्स वाई दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा आसानी से हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है। यही रीज़न है कि बहुत सारे हीट पर्पस के लिए, जैसे हम किचन में खाना बनाते हैं तो वहाँ पे हीट प्रोवाइड करते हैं खाने में, तो यूटेंसिल्स जो होते हैं वो मेटल्स के बने होते हैं। एल्यूमिनियम हो गया, स्टील हो गया, ठीक है, इन सब चीज़ों के यूटेंसिल्स बने होते हैं। और साथ ही साथ हम लोगों ने घर में देखा है, जैसे मैंने भी पिछले में एग्जांपल दिया आप लोगों को कॉपर वायर का, तो अपने घर में देखा होगा कि जितने इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं उनके अंदर अगर हम प्लास्टिक शीट को हटाते हैं तो हम देखते हैं कि उनके अंदर पतले पतले कॉपर वायर लगे होते हैं। क्यों? बिकॉज कॉपर वायर जो है वो बहुत ईजिली अपने अंदर हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा लेता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत तेज़ी से उस पर फ्लो कर सकती है। ठीक है, ऊपर से हम प्लास्टिक का कवर करा देते हैं ताकि हमें इलेक्ट्रिसिटी न लगे, मतलब हम उससे बचे रहें, सेफ्टी के लिए हम उसे लगा देते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन बताओ आप लोग सब लोग कि कौन सा ऐसा मेटल है जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्लुएंसी तो है सब में, लेकिन सबसे ज़्यादा तेज़ी से कौन सा मेटल अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कराता है? जल्दी जल्दी बताइए। तो मैं बताती हूँ, सबसे ज़्यादा तेज़ी से सिल्वर मेटल अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कराता है, और उसके बाद कॉपर।
लेकिन अब एक क्वेश्चन और दिमाग में आ रहा होगा कि अगर सिल्वर मेटल सबसे ज़्यादा तेज़ी से अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कराता है तो हम सिल्वर मेटल को क्यों नहीं यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक वायर बनाने के लिए, आया ना। हाँ, तो रीज़न ये है क्योंकि सिल्वर मेटल्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, क्योंकि कॉपर मेटल क्योंकि चीपली पाए जा सकते हैं, हम उन्हें सस्ते दामों में ख़रीद सकते हैं, इसलिए थोड़ा बजट बिठाने के लिए हम कॉपर मेटल का यूज़ कर लेते हैं। ओके, बट सबसे ज़्यादा तेज़ी से कौन पास करता है, सिल्वर मेटल पास करता है। ओके, क्लियर। नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स आर दे आर लस्चरस इन नेचर। लस्चरस यानी कि मेटल्स जो होते हैं दे हैव शाइनी अपीयरेंस सिंस देयर ओरिजिन। ये हमेशा से ही बहुत ज़्यादा शाइनी ओरिजिन के होते हैं, यानी कि चमकीले होते हैं, देखने में सुंदर लगते हैं। इसीलिए मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो होते हैं उन्हें यूज़ किया जाता है टू मेक ज्वेलरीज, जैसे सिल्वर मेटल हो गया, गोल्ड मेटल हो गया, प्लैटिनम हो गया। इन्हें ज्वेलरीज बनाने के लिए यूज़ किया जाता है बिकॉज दे आर सो शाइनी इन नेचर सिंस देयर ओरिजिन। ओके, नेक्स्ट वन इज़ मेटल्स आर वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग इन नेचर। यानी कि मेटल्स जो होते हैं ये इनके पार्टिकल्स जो होते हैं ये एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा टाइटली बाउंड होते हैं, यानी कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि इन्हें ईज़िली डिसोसिएट करना, इन्हें ईज़िली एक दूसरे से अलग करना ये बहुत ज़्यादा टफ़ होता है। इसीलिए जितने भी मेटल्स होते हैं इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि ईज़िली हम इन्हें रूम टेम्परेचर पे अलग नहीं कर सकते हैं। ओके, सो मेटल्स जो होते हैं ये दे आर सो मच हार्ड एंड सो मच स्ट्रॉन्ग। एक्सेप्शन, यस, एक्सेप्शंस जो हैं वो है सोडियम और पोटेशियम। ये दो ऐसे मेटल्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट इन नेचर होते हैं। जैसे सोडियम ऐसा मेटल है जिसे हम इजीली थ्रू नाइफ भी कट कर सकते हैं, तो दे आर द एक्सेप्शन ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। ओके, now the next point is they are sonorous in nature. Every metal have sonority property, that is they produce ringing or vibrating sound when on hitting. जब भी हम कभी किसी मेटल को हिट करते हैं, आवाज़ मतलब उसे हम किसी दूसरे हार्ड चीज़ से हिट करते हैं तो ये वाइब्रेटिंग या फिर रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं। वाइब्रेटिंग या फिर रिंगिंग साउंड यानी कि वो आवाज़ थोड़ी देर तक आती है, एक वाइब्रेशन उस आवाज़ में रहता है, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द मीडियम ड्यू टू द प्लस चार्ज, ओके, जिसकी वजह से जो साउंड होता है वो इनके अंदर ईजिली ट्रेवल करता है। तो मेटल्स जो होते हैं दे आर सोनरस इन नेचर, वाइब्रेटिंग या फिर रिंगिंग साउंड ये प्रोड्यूस करते हैं। एग्जांपल्स के बेसिस पे हम देख सकते हैं कि जब हम हमारे स्कूल में वो बेल्स होती हैं जो पीरियड चेंज करने के लिए लगती हैं, या फिर हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में भी घंटी लगी होती है जिसे हम जैसे ही हिट करते हैं तो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेटिंग तरीके से आती है। सो दिस इज़ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट दे आर सोनरस इन नेचर। ओके, मेटल की अगली प्रॉपर्टी ये है कि मेटल्स जो होते हैं वो लिमिटेड कलर्स में पाए जाते हैं, यानी कि मेटल्स जो हैं वो ज़्यादातर ग्रे या सिल्वर कलर में पाए जाएंगे। जैसे आप देखेंगे सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, सोडियम हो गया, ये सारे जो मेटल्स हैं ये ज़्यादातर कौन से दो कलर में पाए जाते हैं, सिल्वर या फिर ग्रे कलर में पाए जाते हैं। सिर्फ दो ऐसे मेटल्स हैं, गोल्ड और कॉपर, ये दो ऐसे मेटल्स हैं जो सिल्वर और ग्रे कलर में नहीं पाए जाते हैं। इनका जो कलर होता है वो गोल्ड का गोल्डन होता है और कॉपर का जो होता है वो क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है। तो मेटल्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो फाउंड इन लिमिटेड कलर्स, उनके बहुत ज़्यादा मल्टीपल कलर्स नहीं होते हैं। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज़ दैट दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। यानी कि अभी जैसे हम लोगों ने पिछली प्रॉपर्टी में एक दो प्रॉपर्टी पहले ये देखा था कि मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड और स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो मैंने वहाँ पे आप लोगों को बताया था कि मेटल्स जो होते हैं इनके पार्टिकल्स यानी कि मेटल्स के अंदर प्रेजेंट एटम्स जो हैं दे आर सो टाइटली बाउंड टू ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ इतना टाइट अट्रैक्शन से बाउंड होते हैं कि उन्हें एक दूसरे से डिसोसिएट करना इट इज़ क्वाइट टफ। इस वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ज़्यादा होता है। ये भी एक प्रॉपर्टी है कि मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है।
और इसका रीज़न अगर पूछा जाए कि मेटल्स हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट क्यों रखते हैं, तो रीज़न यही है कि मेटल्स जो होते हैं इनके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा टाइट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें डिसोसिएट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और क्योंकि इन्हें डिसोसिएट करना मुश्किल होता है, तो इन्हें डिसोसिएट करने के लिए, इन्हें एक दूसरे से अलग करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होगा, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। और यही रीज़न है कि रूम टेम्परेचर पे ये सारे के सारे क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, क्योंकि रूम टेम्परेचर तो ज़्यादा होता नहीं है, तो इन्हें रूम टेम्परेचर में किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। सिर्फ एक ऐसा मेटल है मरकरी, जो कि रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, और ये मेटल का एक्सेप्शन है। तो मेटल्स जो होते हैं वो बेसिकली रूम टेम्परेचर में सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन एक इकलौता मरकरी है उसे छोड़ के। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। मेटल्स की जो फिज़िकल प्रॉपर्टी थी वो हम लोगों ने देख ली, और अब हम लोग नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी को देखेंगे। मेटल्स और नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये दोनों जस्ट एक दूसरे के वाइस वर्सा होते हैं। तो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। नॉन मेटल की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि नॉन मेटल्स जो होते हैं ये नॉन मेलिएबल और नॉन डक्टाइल होते हैं, यानी कि जस्ट अपोजिट टू द मेटल्स। जहाँ मेटल्स मेलिएबल और डक्टाइल थे, यानी कि उन्हें हैमर करने पे, उन्हें हिट करने पे वो पतली शीट में और स्ट्रेच करने पे वो पतली वायर में कन्वर्ट हो जा रहे थे, वहीं जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल इन नेचर यानी कि जब भी हम किसी नॉन मेटल को हैमर से हिट करते हैं या किसी हार्ड चीज़ से उन्हें हिट करते हैं, तो नॉन मेटल्स जो होते हैं ये टूट जाते हैं छोटी छोटी टुकड़ों में, छोटे छोटे पीसेस में ये टूट जाते हैं, और थिन वायर या फिर थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं। सो नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल एंड नॉन डक्टाइल इन नेचर, दे आर नोन एज। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ नॉन मेटल्स आर दैट दे आर इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स यानी कि जैसा कि हम लोगों ने मेटल्स में देखा था, मेटल्स वर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऑन द अदर हैंड नॉन मेटल्स आर insulators, that is they does not conduct heat and electricity as well as so well as मेटल्स की तरह वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को उतना ज़्यादा तेज़ी से अपने अंदर कंडक्ट नहीं कराते हैं, ठीक है। सो मेटल्स जो थे उन्हें इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी के पर्पज़ के लिए, हीट के पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता था, बट नॉन मेटल्स को ऐसा यूज़ नहीं किया जा सकता। नॉन मेटल में एक एक्सेप्शन केस है जो कि है डायमंड। सो डायमंड जो है ये एक ऐसा नॉन मेटल एक्सेप्शनल केस का है जो कि हीट कंडक्ट करता है, ठीक है। सो नॉन मेटल्स आर ऑल्सो इंसुलेटर्स, दे डज नॉट कंडक्ट हीट। अगली जो प्रॉपर्टी है नॉन मेटल की, मैंने 2-3 प्रॉपर्टी को एक में कर दिया है क्योंकि मैं एक साथ ही आप सबको ये सब समझा देती हूँ। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है कि नॉन मेटल जो होते हैं दे आर नॉन सोनरस, दे आर नॉन लस्चरस एंड दे आर सॉफ्ट इन नेचर। मेटल्स जो थे वो वो सोनरस थे, वो लस्चरस थे, और वो हार्ड और स्ट्रॉन्ग थे। सोनरस यानी कि वो रिंगिंग और वाइब्रेटिंग साउंड प्रोड्यूस करते थे हिट करने पे। लस्टरस यानी कि वो शाइनी अपीयरेंस के होते थे और हार्ड और स्ट्रॉन्ग होते थे। वहीं पे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सोनरस नहीं होते हैं, यानी कि इनके अंदर से कोई भी वाइब्रेटिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है। हम इन्हें हिट करते हैं तो बहुत नॉर्मल सा आवाज़, अगर ये सॉलिड है तो आ सकता है, और अगर नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है। नॉन लस्टरस होते हैं, यानी कि इनके अंदर बिल्कुल भी शाइनी अपीयरेंस नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा ये डल अपीयरेंस के होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ दे आर सॉफ्ट इन नेचर। सॉफ्ट इन नेचर यानी कि ये हल्के होते हैं, इन्हें ईज़िली हम तोड़ सकते हैं, ईज़िली हम किसी भी दूसरे शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, दूसरी चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्सेप्शन यहाँ पे भी डायमंड का आता है। डायमंड जो होता है इट इज़ द वर्ल्ड्स हार्डेस्ट सब्सटेंस, मतलब पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है वो डायमंड है। तो डायमंड को किसी दूसरे डायमंड से ही हम कट कर सकते हैं, अदरवाइज़ इन्हें डिसोसिएट करना, इसे तोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये सॉफ्ट नहीं है नॉन मेटल होने के बावजूद भी। एक चीज़ और मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी कि अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें पीरियोडिक टेबल में डायमंड के बारे में कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में डायमंड नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। तो फिर बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर पीरियोडिक टेबल में डायमंड नहीं है तो वो
एलिमेंट कैसे है, हम उसे कैसे कंसीडर कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ कि डायमंड जो होता है वो अलग से कोई एलिमेंट नहीं है। डायमंड इज़ बेसिकली द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन का ही एक नेचुरल फॉर्म है, एलोट्रॉप है उसका। एलोट्रॉप्स का मतलब होता है कि किसी भी एक ही चीज़ के जब कई सारे फॉर्म्स इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, फिजिकल अपीयरेंस कई सारी अलग अलग फिजिकल अपीयरेंस में अगर कोई एक ही चीज़ इन्वायरमेंट में पाई जाती है तो वो एलोट्रॉप्स के नाम से जानी जाती है। जैसे कार्बन जो है ये कई सारे एलोट्रॉप्स में पाया जाता है, जैसे ग्रेफाइट हो गया जो हम पेंसिल का लिड यूज़ करते हैं, जो वो ग्रेफाइट भी एक कार्बन का एक एलोट्रॉप है, और डायमंड भी कार्बन का एक एलोट्रॉप है, जो है तो कार्बन ही, बस अलग अलग फिजिकल अपीयरेंस में पाया जाता है। तो अगर हम ये पूछें कि डायमंड का क्या एटॉमिक नंबर क्या होगा या इसका एटॉमिक मास क्या होगा, तो ये होगा एग्जैक्टली सेम एज द एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। ठीक है। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं ये नॉन सोनरस होते हैं, नॉन लस्ट्रस होते हैं, और साथ ही साथ सॉफ्ट इन नेचर होते हैं। अब कब एक चीज़ और बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर नॉन मेटल्स नॉन लस्ट्रस होते हैं तो डायमंड को ज्वेलरीज बनाने में क्यों यूज़ किया जाता है। तो डायमंड को ज्वेलरीज बनाने में इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि हम डायमंड को पॉलिश करके उन्हें चमकीला करते हैं, वो बाई बर्थ ओरिजिनल स्टेट में चमकीले नहीं होते हैं। ठीक है। तो ये 3 प्रॉपर्टी। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ दैट नॉन मेटल्स जो होते हैं ये दे आर फाउंड इन ऑल द स्टेट्स एट रूम टेम्परेचर। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है कि ये सॉलिड स्टेट में ही पाए जाएँ रूम टेम्परेचर पे, तो ये सारे ही स्टेट में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पे। तो नॉन मेटल्स जो हैं ये ज़्यादातर कुछ नॉन मेटल सॉलिड कुछ गैस में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर में, लेकिन सिर्फ एक ऐसा इकलौता नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में रूम टेम्परेचर में पाया जाता है, जो है ब्रोमीन। सो ऑल द नॉन मेटल्स आर फाउंड इन ऑल द स्टेट्स एट रूम टेम्परेचर, सॉलिड भी है, लिक्विड भी और गैस भी है। तो ये रही मेटल और नॉन मेटल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी, और नेक्स्ट हम केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फिज़िकल प्रॉपर्टी में जो है वो यही है कि कैसे एक दूसरे से ये अलग है, जस्ट अपोजिट ही हैं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, एंड अगर अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो कर लो भाई। और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी फीडबैक हो तो उसे कमेंट सेक्शन में दें, मैं उसे पूरी कोशिश करूँगी कि सुधार दूँ। तो थैंक यू सो मच।